इसके काट लेने पर चिकित्सा क्या है? तो इन्होंने बताया महागद का प्रयोग करोगे, उसका यूज पान, आलेप, नस्य इत्यादि सभी जगह से यूज करोगे। ठीक है, इसमें से बताया गया जो इंद्र युद्धा होता है, इसको काटने पर यह असाध्य होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे आ जाओ, निर्विष। बड़ा सन्नाटा है, आवाज आ रही है ना सभी को? आवाज आ रही? जी बॉस, आ रहा। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ, देखो कपिला। अब इसमें निर्विष में जो 6 हैं उनके नाम लिखे गए हैं। कपिला जो होता है मनशिला के समान। मनशिला क्या होता है? येलोइश टाइप का होता है। और मुग्ध वर्ण बताया गया, मुग्ध के कलर का। मुग्ध वर्ण 2 जगह पे आता है, एक तो यहाँ आता है, दूसरा पुंडरिक वाले में आता है। देखो पुंडरिक के तुम तुल्य वक्त्र तो होगा ही मुख उसका, एक मुग्ध वर्ण 2 जगह पे आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एक कपिला में और दूसरा पुंडरिक। पिंगला क्या होता है? वृत्त काय और आसुगा, ज्यादा मतलब फास्ट होती है ये। शंकुमुखी, यकृत वर्ण मतलब यकृत के कलर का, कई बार पूछा गया। शीघ्र पायनी, जल्दी खून चूसने वाली। ठीक है, ये शंकुमुखी कई बार पूछा। मूसिका अनिष्ट गंध वाली होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सावरिका पद्म पत्र वर्ण का और अष्टादश अंगुल प्रमाण की होती है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की बताई गई, तो इसको ध्यान रखना, इनके जो जो लक्षण बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अष्टांग संग्रह ने बोला कि जो उसी में विमर्श में दिया गया है, पढ़ोगे बुक में तो विमर्श में दिया गया है। तो अष्टांग संग्रह ने पुरुष जाति की जो जलौका होती है, बोला कि वो अर्धचंद्राकार होती है, गोल होती है, और इसका यूज बहुदोष में, जहां पे ज्यादा दोष निकालने हैं या चिरकालिक व्याधि में, मेल जाति वाला यूज करते हैं। और स्त्री जाति वाला जलौका सुकुमार में, तनुत्वक में अल्प सिर वाली होती है, लेकिन अधोभाग बृहत का है। ठीक है, ये इसका लक्षण है स्त्री जाति वाले का। अब आगे आ जाते हैं, सुश्रुत में ही दिया गया है ये जलौकाएं मिलती कहाँ पे हैं। तो ये कुछ एरिया बताए गए हैं, यवन, पांड, सह, पौतन आदि जो क्षेत्र है, वहां की मिलने वाली जलौका जो होती है बलवान होती है, ज्यादा खाने वाली होती है, और शीघ्र रक्त को पीने वाली निर्विष जलौकाएं यहीं पे मिलती हैं, यवन, पांड, सह, पौतन आदि में। ठीक है। जलौका कैसे पालोगे, कैसे रखोगे उसको? तो इन्होंने बताया कि जो विष रहित जलौकाएं होती हैं, वो देखा ना, सलिल आड्य सुगंधिसु, विष रहित जलौकाएं गहरे ठीक है, सुगंधित पानियों वाले जलाशयों में रहती है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इनको पकड़ोगे कैसे? तो लिखा गया है ग्रहणम आर्द्र चर्मणा, गीले चमड़े से पकड़ा जाता है इसको। ठीक है, इन जलौकाओं को गीले चमड़े से पकड़ना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्लोक रख के पूछा जाएगा। तो ग्रहणम आर्द्र चर्मणा, इसको ध्यान रखना। आगे देखो, इन्होंने बोला अन्य विधि से, तो उन्होंने बताया प्राणी की मांसपेशी पर मक्खन वक्खन इत्यादि करके उसके आकर्षण में आएगा तो पकड़ लेना अपना, लेकिन यही ज्यादा पूछा गया, ग्रहणम आर्द्र चर्मणा वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसका भोजन क्या होता है? ये जो जलौका होती है, इसका भोजन क्या होता है? तो लिखा गया है शैवाल, वल्लूर, मतलब वल्लूर का मतलब बताया था क्या होता है। ठीक है, औदक, कंद, चूड़ इत्यादि होता है। वल्लूर का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड।
उसके बाद देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जलौका हम लोग पाल रहे हैं, तो सुश्रुत ने बोला कि 3-3 दिन पर घड़े का जल बदल देना है, और 3-3 दिन पे उसके खाने की चीजें भी बदल दोगे, और 7 दिन के बाद घड़ा ही बदल देना है। तो ध्यान रखो, ऐसे याद कर लो कि सुश्रुत ने बोला खाना और पानी, खाना पानी 3-3 दिन पे और घड़ा 7 दिन पे। वाघभट का थोड़ा सा अलग है, इन्होंने बोला कि खाना 3 दिन पे बदल दो, जल और घड़ा 5 दिन पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अभी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन भूल जाओगे तो कठिन हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा रूल होता है, जो चीजें हमें आ रही हैं वो मतलब सिंपल लगती हैं, जो नहीं आ रही हैं वो बड़ी कठिन होती हैं। ठीक, पेपर वही लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कठिन आया था, कुछ लोग बोलते हैं बड़ा सरल आया था, कुछ लोग बोलते हैं ठीक आया था। ठीक है, हम तो ठीक वाले में थे, न कभी हमको सरल लगा न कठिन लगा। हाँ ठीक है, पेपर है, अपने काम का क्वेश्चन लगाना है हमको, सारा थोड़े न लगा पाऊंगा। ठीक, हमको अपना काम निकालना है। अब आगे आ जाओ। समझ में आया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाना पानी 3 दिन पे, घड़ा 7 दिन पे। बागभट्ट ने क्या बोला, खाना तो 3 दिन पे बदल दो, लेकिन घड़ा और जल 5 दिन पे। अयोग्य जलों का, कौन सी जलों का यूज नहीं करोगे रक्त मोचड़ के लिए? स्थूल मध्या, जो बीच में मोटी हो, ठीक है, पृथु हो, मंद चेष्टा वाली हो, अग्राहीण हो, उसको ग्रहण नहीं करोगे। अल्प पाइन, कम खून पीने वाली हो, विष से युक्त हो, न पूजिता, इनको यूज नहीं करोगे। ठीक है, ऐसी जलों का आपको यूज नहीं करनी है। अब आ जाओ, जलों का उच्चारण मतलब कैसे लगाएंगे हम लोग। मान लो किसी का दिखा गया, देखो पूर्व कर्म, योग्य रोगी मतलब जिसको जलों का लगाना है। ऐसा नहीं किसी को पकड़ ले आए लगा दे इसको, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो योग्य रोगी है, जलौका लगाने वाले स्थान पे पहले क्या करोगे, मिट्टी या गोबर से घिस देना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करोगे मतलब थोड़ा सा वहां पे रफ एरिया बना दोगे। ठीक है, जैसे मान लो कहीं प्लास्टर हुआ है, फिर से उसके ऊपर प्लास्टर करना है, तो पहले हम लोग उसको पुराने वाले को खुरसते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जलौका वाले स्थान पे जहाँ पे जलौका लगाना है, वहां पे मिट्टी या गोबर से घिस के रुक्ष कर देंगे। इसके पश्चात क्या करोगे, जलौका को लेना है, और ये इंपॉर्टेंट है, सरसप और हरिद्रा। ठीक है, सरसप और हरिद्रा को लेना है, इनका कल्क लेना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, सरसप और कलिक का, हरिद्रा का, हरिद्रा मतलब हल्दी, और सरसों का चटनी लेके उसको जलौका के चारों तरफ लपेट दोगे। ये लिखा है ना, देखो, सरसप रजनी कल्क। और 1 मुहूर्त तक रुक जाओगे, और जब देखोगे कि ये विगत ग्लानि हो जाए, मतलब उसकी थकान खत्म हो गई है, किसकी, जलौका की, तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है कि ग्लानि को दूर करने के लिए जलौका में क्या यूज करते हैं, तो सरसप और हरिद्रा कल्क का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, प्रधान कर्म। अब क्या करेंगे हम लोग, जहां पे अब मान लो उसकी ग्लानि चली गई, तो रक्त मोचड़ स्थल पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध लगा देंगे, या रक्त लगा देंगे, या शस्त्र से एक चीरा लगा देंगे, अट्रैक्ट हो वो। ठीक है, दूध से, रक्त से, या मान लो वहां पे कट करोगे तो खून निकलेगा, तो उससे जलों का उसको पता चलेगा कि हमको यहीं पे अटैक करना है, यहीं से खून पीना है। तो क्या करते हैं, तो ये पूछा गया है। ठीक, जब जलों का खून पी रही होगी तो उसका क्या लक्षण होगा, तो ये पूछा गया, अश्व खुर वदनानम कृत्यो उन्वनम स्कंदनम, घोड़े के खुर के समान अपने कंधे को उठाकर खून पिएगी, ये लक्षण पूछा गया है। उसको अब क्या करोगे, किसी गीले कपड़े से ढक दोगे। ठीक है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्या क्या लक्षण है, रक्तमोचन जलौका के द्वारा जब हो रही है, अश्व खुर वदनानम कृत्यो उन्वनम स्कंदनम। कब इसको हटाओगे? भाई खून पी रही है तो पीने देंगे हमेशा नहीं,
जब हमारे दंश स्थल पे तोद कंडू होने लगे तो जलौका को हटा देना, यही इंडिकेशन है जलौका को हटाने का। मान लो हट गई तो अच्छी बात है, नहीं हट रही है तो उसके मुख पे सैंधव चूड़ लगा देंगे, हट जाएगी। ठीक है, तो कैसे हटेगी? सैंधव चूड़ लगाने से। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा गया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब लास्ट में जब जलौका हटा लिया, अब जलौका के शरीर पे क्या करोगे? तंदुल कंडल मतलब चावल के कण चूड़ लेकर मुख को सेंधा और तेल से आसक्त करके उसको वमन कराना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया है एक चीज, ये वमन कराते कैसे हैं? ठीक है, तो इसको क्या करना है, क्या करेंगे? लिखा गया है अनुलोम कराते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, ज्यादा उसमें पढ़ोगे हिंदी में तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अनुलोम कराना है, बस इतना ध्यान रखो। सारे कर्म अनुलोम कराते हैं, बस इतना ध्यान रखो। ठीक, आगे देखो, एक दुर्वांत जलोका होती है, इसको इंद्रमद नामक असाध्य व्याधि हो जाती है इससे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलौका कृत व्रण पे सतधौत घृत का अभ्यंग करना है अथवा पिचू को धारण कराना है। और क्या कर सकते हो? उस पे व्रण पे शहद से अवघर्षण करके शीतल जल से अवसेचन भी करा सकते हो, जहां पे जलौका के द्वारा व्रण हुआ है। ठीक है, आगे देखो लिखा गया है, उन्होंने बोला व्रण पे और क्या कर सकते हो? कसाय मधुर स्निग्ध शीत का प्रदेय भी कर सकते हो। आगे इन्होंने बताया कि एक बार जलौका का यूज हो गया तो फिर कितने दिन बाद यूज करोगे? 1 सप्ताह के बाद पुनः यूज करना है। सुश्रुत के ही विमर्श में देखोगे, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है वाग्भट का। जलौका साध्य रोग, जो जलौका से ठीक होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो लिखा गया है गुल्म। ठीक है, यहाँ पे ये छूट गया, अर्श है ये, ऐसे है। ठीक है, गुल्म, अर्श, वृद्धि, कुष्ठ, वात, रक्त, और लास्ट में लिखा गया है गल आमयान, गले के रोग। ये मुयान नहीं है, गल आमयान। और कहाँ पे यूज करते हैं? नेत्र रोग, विष विसर्प, समयंती। ठीक है, इन सभी को ठीक करता है कौन? हमारा जलौका। अष्टांग संग्रह ने बोला जलौका का संग्रह कब करते हैं? तो शरद ऋतु में करते हैं। ठीक है, तो जितने पॉइंट आपको इस चैप्टर में पढ़ाए गए, ये सारे आपको याद रखने हैं और कोई पॉइंट तो छूटा नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, सुश्रुत सूत्र का 13वां चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ज्यादा ज्यादा पढ़ाता लेकिन अभी थोड़ा गला सही नहीं है, तो 2 चैप्टर आज पढ़ाया, कल पढ़ा दूंगा 2 चैप्टर। आज कुछ नहीं बोलूंगा, कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बोला हुआ चीज नहीं होता है तो दुख होता है। 15वां तो बड़ा चैप्टर है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं जा सकते आप लोग।
सर जी ये जलौका का यूज हम हर ऋतु में कर सकते हैं ना? वो ऐसे तो नॉर्मली प्रैक्टिकली तो सभी लोग हमेशा ही यूज करते हैं। ऐसा कोई ऋतु नहीं बताया आचार्य ने। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। Well,